नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल SKS गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं क्लास 10 अर्थमेटिकल क्वेश्चन समांतर श्रेणी। चलिए चलते हैं, क्लास शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का न्यू चैप्टर है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। चलिए आज इस चैप्टर को पहले हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफाइन ध्यान दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समांतर श्रेणी कहने से ही कुछ क्लियर हो रहा है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो तीन संख्या इस प्रकार होगी, तीन संख्या इस प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर समान हो। तीन संख्या इस प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर क्या हो? समान हो। उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिएगा, तीन संख्या इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी, प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर, प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिएगा, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो तीन संख्या इस प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर क्या हो? समान हो। यानी तीन संख्या इस प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ध्यान दीजिए, डिफिनेशन क्या कर रहा है? तीन संख्या इस प्रकार हो कि, तीन संख्या इस प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीन संख्या क्या होता है? इस प्रकार होगी प्रत्येक पदों का अंतर क्या हो? समान। यानी प्रत्येक पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान, मतलब बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए AP 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पदों का अंतर क्या देखना? समान। अब देखिएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2। 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 2। 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 2। देखिए, प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान है। ये क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। नंबर 2, AP 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 1। 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? 1। 4 में से 3 जाएगा, क्या आएगा? 1। देखिए, प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान है। तो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान है। क्योंकि डिफिनेशन ही कहता है कि तीन संख्या इस प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, से क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अगला देखिए, 3 नंबर एग्जांपल, AP 6, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, यह समांतर श्रेणी है या नहीं? देखिए, आपका डिफिनेशन क्या है? समांतर श्रेणी का डिफिनेशन क्या है? कि प्रत्येक पदों का अंतर समान होनी चाहिए। प्रत्येक पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिएगा, 6 में से 6 जाएगा, क्या आएगा? 0। 6 में से 6 जाएगा, क्या आएगा? 0। 6 में से 6 जाएगा, क्या आएगा? 0। यानी प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान है। तेरी क्या होगा? समांतर श्रेणी में कहलाएगा। अगला देखिएगा, AP 100, 70, 100, 70 हो गया आपका, 40 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये भी क्या है? समांतर श्रेणी में है। 70 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा? -30। 40 में से 70 जाएगा तो क्या आएगा? -30। ये भी क्या है? समान है। नेक्स्ट देखिएगा, AP 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान है। नंबर 6, AP 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 98। ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समांतर है, समान है, यानी बराबर है। देखिएगा, AP 3, 6, 9, 12 डॉट 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 99। देखिए, प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान है, यानी कि
समांतर से डी। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। समांतर से डी किसे कहते हैं? तो तीन संख्या इस प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर से डी कहते हैं। आप गौर कीजिएगा, 110% यहाँ पे फोकस कीजिएगा, आपको अभी के अभी याद हो जाएगा डेफिनेशन। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि तीन संख्या इस प्रकार हो कि प्रत्येक पदों का अंतर क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर से डी कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपको एग्जांपल से क्लियर हो ही गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक होता है समांतर से डी, टाइप्स ऑफ समांतर से डी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा। एक होता है फाइनाइट, क्या होता है? फाइनाइट। एक होता है इनफाइनाइट, क्या होता है? इनफाइनाइट। एक क्या होता है? फाइनाइट, और एक क्या होता है? इनफाइनाइट। तो फाइनाइट किसे कहते हैं? फाइनाइट उसे कहते हैं जो क्या होता है? जिसका लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट होता है। जैसे, और इनफाइनाइट किसे कहते हैं? जिसका क्या होता है? वो अनलिमिटेड होता है, उसमें लिमिट नहीं होता है, किसी भी श्रेणी का लिमिट नहीं होता है। जिस श्रेणी में लिमिट लगा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सीरीज कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, सपोज एग्जांपल के समझिए, AP 2 4 6 ... 20। देखिए ये क्या हुआ? फाइनाइट सीरीज हुआ, क्योंकि लास्ट में कहाँ है? 20 तक। क्लियर है कि आपको कहाँ तक जाना है? 20 तक जाना है, इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट AP बोलेंगे। और मान लीजिए सपोज AP 1 4 7 ... ये आपको 99, ये भी आपको क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि अभी क्लियर है कहाँ तक जाना है? लास्ट कहाँ पे कर रहा है? 99 पे लास्ट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? कौन AP कहलाएगा? फाइनाइट AP कहलाएगा। और इनफाइनाइट को देखिएगा, AP 3 6 9 ... आपको खुद पता है कि कहाँ तक जाएगा। यह क्या है? इनफाइनाइट है। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, यानी अनलिमिटेड है। इसमें कोई लिमिट है नहीं, बट इसमें क्या है? लिमिट है। क्या लिमिट है? 20 तक जाना है। और क्या लिमिट है? 99 तक जाना है, बट इसमें कोई लिमिट नहीं लगा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। और ध्यान दीजिए, AP मान लीजिए सपोज 4 6 8 ... इसमें भी कुछ है नहीं, तो क्या कहलाएगा? कौन AP कहलाएगा? इनफाइनाइट AP कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको मिटा देता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं अभी नहीं करिएगा। देखिए AP में क्या है? एक देखिएगा जनरल टर्म। क्या है? जनरल टर्म AP में क्या क्या होता है सो समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, A, A + D, A + 2D, A + 3D ... ध्यान दीजिएगा क्या होता है? A + D, A + 2D, A + 3D, आगे क्या होगा? A + 4D, A + 5D, A + 7D। क्या है? AP का जनरल टर्म है। क्या है? AP का जनरल टर्म है। एक चीज देखिएगा, यहाँ से हमेशा क्या है? एक कम है। यहाँ से हमेशा यहाँ पे देखिएगा क्या है? देखिए यहाँ से एक क्या है? कम है। कितना कम है? 1। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2D, यहाँ पे क्या है? D, यानी 1 कम है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, यानी इतने वाला से क्या है? कम है। एक चीज मैं देखिएगा आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ... इसका नंतर। ध्यान दीजिए, पहला क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसका क्या है? A। इसका फर्स्ट टर्म बराबर क्या हो गया? A। और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंस है क्या होगा? D। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस को भी ऐसे भी हम सूचित करते हैं D से। कॉमन डिफरेंट कहने का मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर या पदांतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर या पदांतर। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? A। और सार्वंतर या पदांतर क्या बोलते हैं? D से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से मैं आपको एक फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं क्या? A। तो A के मान कितना हो गया? देखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है? A। फर्स्ट टर्म क्या है? A। अब देखिएगा सेकेंड टर्म क्या है? A + D। सेकेंड टर्म क्या है? A + D। थर्ड टर्म क्या है? A + 2D। फोर्थ टर्म क्या है? A + 3D। फोर्थ टर्म क्या है? A + 3D ... इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे T1 है तो क्या है? A है, यानी यहाँ से एक हमेशा कम है। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है? A × D है। यहाँ पे 3 है तो क्या है? 2D है।
यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है 3D है, यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 4D होगा, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 5D होगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 7D होगा। यानी कहने के मतलब क्या है, मेरा कहने का सेंस है कि यहाँ से एक क्या है कम है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 2 है। तो समझिएगा अगर हमको जाना हो नंबर ऑफ n टर्म तक, कहाँ तक जाना है n टर्म तक अगर जाना है तो यहाँ से क्या होगा हमेशा एक कम होगा, तो a तो a प्लस तो प्लस, और यहाँ से क्या करना है एक कम, यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ से एक कम है, तो यहाँ से एक कम, तो यहाँ पे तो 4 था तो एक कम किया तो 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या है n है तो यहाँ पे एक कम करेंगे तो क्या होगा n-1 और d तो d। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया जनरल टर्म निकालने का। क्या फॉर्मूला निकला, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या आया, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे कैसे निकालने के जनरल टर्म निकालने के लिए दिया हो जाएगा, तो आप इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के यहाँ पे आपको एपी का फॉर्मूला प्रूव कर दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। आज भर इतना ही, चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।